बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन एंशिएंट रिमेन से बाहर निकलकर जियान को अलविदा कहकर दोबारा फॉरेन स्टार पवेलियन आ गया था। पर यहाँ आने के बाद क्विनलिन को पॉइजन का एक अटैक आता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से तुरंत ही शोयन को पॉइजन को निकालने के लिए एक्ट करना पड़ता है। और इस प्रोसेस में शोयन क्विनलिन की बॉडी के अंदर की एक एंशिएंट बीस्ट को जगा देता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल इसी सीन से स्टार्ट हुई थी। क्विनलिन के बॉडी के अंदर में पॉइजन का लास्ट अंश बचा हुआ है जो कि अभी भी क्विनलिन की जान ले सकता है। और यहाँ क्विनलिन के बॉडी के अंदर का ये एंशिएंट बीस्ट क्विनलिन को शोयन की किसी भी एनर्जी से बचा रहा है। शोयन देखता है, देखकर घबरा जाता है क्योंकि इस बीस्ट की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा लग रही थी। पर इससे पहले कि आगे शोयन कुछ कर पाता, बीस्ट अचानक से ही शोयन के ऊपर चार्ज कर देता है। इस बीस्ट के 9 हेड्स थे, एक साथ सभी हेड्स शोयन के ऊपर चार्ज करते हैं। शोयन अपने 10,000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल कर बचता है, पर ये बीस्ट भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए शोयन को इस जगह से भागना पड़ता है। पर शोयन इस रूम से नहीं भाग सकता है, एज अगर शोयन क्विनलिन की बॉडी के अंदर की लास्ट पॉइजन को नहीं निकाला तो शोयन के इतने एफर्ट्स का कोई फायदा नहीं होगा और क्विनलिन मारी जाएगी। इसीलिए शोयन अपने रूलर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके इन हेड से फाइट करने लगता है, इनको मारने लगता है। पर इन छोटे मोटे अटैक से इस बीस्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। अभी तो ये बीस्ट सिर्फ अपना फोर्स अटैक कर रहा था, पर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं इनके हेड से एक स्ट्रॉन्ग पॉइजन लिक्विड शोयन की ओर बढ़ती है। शोयन उसे अपने स्वॉर्ड की हेल्प से रोक देता है, पर देखता है इस प्रोसेस के दौरान लिक्विड का एक ड्रॉप क्विनलिन की ओर बढ़ने लगता है। ये पॉइजन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्विनलिन को ये और भी ज्यादा हार्म कर सकता था। पर इससे पहले कि क्विनलिन के पास वो पॉइजन जाता, खुद एंशिएंट बीस्ट उस पॉइजन को रोक देता है। अब शोयन भी ये देखकर अपने रूलर स्वॉर्ड को रोक देता है, एज अगर शोयन इस तरह से स्वॉर्ड घुमाकर इन स्नेक के अटैक को रोकेगा तो पॉइजन की छींटे क्विनलिन तक भी पहुंच सकती है, जिससे वो हर्ट हो सकती है। शोयन फिर से भागने लगता है, पर अभी तो हमने सिर्फ इस बीस्ट का पॉइजन अटैक देखा था। फिर अगला हेड चार्ज करता है और उस हेड से आग का एक बड़ा सा गोला बाहर निकलता है। फिर एक दूसरा हेड अटैक करता है और इस बार उस हेड से तेज धारदार बर्फ निकलती है। शोयन बाल बाल बचता है, शोयन भागने लगता है। ये 9 हेड्स अलग अलग तरह के अटैक शोयन के ऊपर कर रहे होते हैं। शोयन ये चीज देखकर हैरान कहने लगता है, इन सभी स्नेक हेड्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जो कि अलग अलग एलिमेंट्स थ्रो कर रहे हैं। ये फाइट अब नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है, मुझे इस फाइट को जल्दी खत्म करना होगा। अगर मैं इस फाइट को जल्दी ना रोकूं तो ये लोग मुझे खत्म कर देंगे। पर तब हम देखते हैं एंशिएंट बीस्ट अपने 9 हेड्स के जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स थे उन सभी पावर्स को एक जगह मिलाकर एक और बड़ा अटैक तैयार करने लगता है। ये सभी 9 हेड्स की ताकत से मिला हुआ कॉम्बाइंड अटैक था, जिसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो शोयन के ऊपर अटैक करता है। शोयन ये चीज देखकर घबराता है, पर फिर अपना हेवनली फ्लेम बाहर निकालता है। ये शोयन का 3000 लोटस हर्ट फ्लेम था, जो कि 4 फ्लेम का फ्यूजन था। जैसे ही उस एंशिएंट बीस्ट का कॉम्बाइन अटैक शोयन के पास पहुंचता है, हेवनली फ्लेम उस अटैक को घेर कर उस अटैक को खा जाता है, जिससे उस जगह पर एक जोरदार धमाका होता है। पर ये धमाका शोयन को इंजर्ड नहीं कर पाता है। पर इस धमाके की इफेक्ट से हम देखते हैं क्विनलिन जो अभी तक बेहोश थी, उसे थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है उसके बॉडी के अंदर का एंशिएंट बीस्ट शोयन के ऊपर अटैक कर रहा है। अब हम सभी को पता है कि शोयन क्विनलिन के लिए कितना ज्यादा वैल्यू रखता है, इसी वजह से हम देखते हैं ये बात समझते ही तुरंत ही क्विनलिन शोयन और उस एंशिएंट बीस्ट के बीच में आती है। शोयन बीस्ट के ऊपर एक डेडली अटैक करने वाला था, लेकिन क्विनलिन तब अपने फ्लावर पेटल मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिससे इन मैजिकल बीस्ट को कुछ होता है। और हम देखते हैं मैजिकल बीस्ट उसी वक्त अपने सारे गुस्से को छोड़कर क्विनलिन के बॉडी के अंदर दोबारा एंटर कर जाते हैं। पर क्विनलिन अभी भी बहुत ही ज्यादा वीक थी। ये सब फाइट करने की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिरने लगती है। शोयन उसे होल्ड करता है, संभालते हुए कहता है, क्विनलिन तुम ठीक तो हो? क्विनलिन हाँ कहती है, जिसके बाद शोयन क्विनलिन के नसों को चेक करता है और चेक करके शॉक्ड हो जाता है, एज जो पॉइजन शोयन तभी क्विनलिन के बॉडी के अंदर में फील कर रहा था, अब वो उस पॉइजन को फील नहीं कर पा रहा है। मतलब कि क्विनलिन के बॉडी के अंदर में पॉइजन का जो लास्ट अंश बचा हुआ था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। शोयन क्विनलिन को बताता है, तुम्हारे बॉडी के अंदर में पॉइजन का लास्ट ड्रॉप बचा हुआ था, उसे निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, पर अब जब मैं उसे सेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो तुम्हारे शरीर से गायब हो चुका है। क्विनलिन फिर शॉक्ड होते हुए कहती है, मास्टर शोयन शायद ये उस 9 हेडेड जायंट स्नेक की वजह से हुआ होगा। शोयन फिर शॉक्ड होते हुए कहता है, आखिर वो स्नेक किस तरह का स्नेक था? क्विनलिन बताती है, वो एंशिएंट हेवन सर्पेंट है। ये मेरे बॉडी के
अंदर में रहता है। शोयन ये सुनकर शॉक्ड, जिसके बाद फिर शोयन कहता है, हाँ मैंने इस स्नेक के बारे में सुन रखा है। कहा जाता है कि बहुत साल पहले ये स्नेक हुआ करते थे, पर क्योंकि इनकी आबादी बहुत ही ज्यादा कम थी, इसी वजह से इनकी प्रजाति विलुप्त हो गई। इन मैजिकल बीस्ट में ये एबिलिटी हुआ करती थी कि अगर ये चाहे तो पूरे अर्थ में तबाही ला सकते थे। कहा जाता है इन मैजिकल बीस्ट का लेवल उस समय के एंसेंट हेवन फिनिक्स के बराबर हुआ करती थी, और उस समय का एंसेंट हेवन फिनिक्स ऑलमोस्ट एंसेंट वॉइड ड्रैगन के बराबर हुआ करता था। पर क्विलिन, मैंने उस एंसेंट बुक में ये कभी भी नहीं पढ़ा कि एंसेंट हेवन सर्पेंट के 9 हेड्स हुआ करते हैं। क्विलिन तो बताती है, जरूरी ये स्नेक म्यूटेट हो गया होगा। मुझे भी ये एंसेंट स्नेक का स्पिरिट एक्सीडेंटली ही एक एंसेंट माउंटेन रेंज में मिला। मैं उस जगह पर ऐसे ही भटक रही थी, तब मुझे इस एंसेंट बीस्ट का स्केलेटन मिला। आप देख रहे हो क्विलिन के सामने ये स्केलेटन कितना ज्यादा बड़ा लग रहा है। जिसके बाद फिर क्विलिन कहती है, मुझे क्यूरियोसिटी हुई, जिसके बाद मैं अपने ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल को इस्तेमाल करके इसको अच्छे से इंस्पेक्ट करने लगी। पर मेरी इस मैजिक से उस जगह पर इस एंसेंट बीस्ट का स्पिरिट अपीयर हो गया। कहा जाता है एंसेंट टाइम में ये जो मॉन्स्टर था ये टॉप मॉन्स्टर्स में लाई करते थे, जो कि स्नेक्स में एक किंग का ब्लड लाइन कैरी करते हैं। किंग का ब्लड लाइन स्नेक्स में 2 ही टाइप के बीस्ट करते थे, एक एंसेंट हेवन सर्पेंट और दूसरा हेवनली स्वैलोइंग पाइथन। इन स्नेक्स के काफी सब ट्राइब्स हुए, और ये 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के लोग भी इन्हीं एंसेंट हेवन सर्पेंट के डिसेंडेंट हैं। पर शोयन का ध्यान हेवनली स्वैलिंग पाइथन ट्राइब की ओर चला गया था, क्योंकि शोयन को याद है कि काइलिन यानी कि मेडुसा भी हेवन स्वैलिंग पाइथन ट्राइब की ही है। शोयन याद करने लगता है हेवनली स्वैलिंग पाइथन को डिवावर करने के बाद काइलिन 7 कलर्ड हेवनली स्वैलिंग पाइथन किंग में इवॉल्व हो गई थी। शोयन को यह भी याद है कि हेवन स्वैलिंग पाइथन काइलिन को हार्म पहुंचा रहा था। इसी वजह से शोयन कहता है, काइलिन तुम्हारे अंदर का ये जो एंसेंट हेवन सर्पेंट है ये तुम्हें ये आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं करेगा। काइलिन बताती है, कभी कभी ये एंसेंट स्नेक आउटरीच करता है, पर अब जब मेरी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ गई है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ। झुक जाती है और कहती है, मास्टर शोयन मुझे माफ करिएगा, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। शोयन कहता है, क्विलिन कोई बात नहीं, इसने मुझे हर्ट नहीं करा है। तो अब जैसे कि तुम्हारे बॉडी के अंदर का सारा पॉइजन बाहर जा चुका है, तो अब तुम्हें अपनी पावर्स को और ज्यादा रिकवर करने के लिए रेस्ट करना चाहिए। क्विलिन शोयन को थैंक यू कहती है, जिसके बाद शोयन वहां से चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को फॉरेन स्टार पवेलियन के पैलेस को दिखाया जाता है। पैलेस के बाहर एक स्ट्रॉन्ग मैजिकल फ्रेगनेंस फैली हुई थी। ये स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस गोल्डन सोल बेबी फ्रूट की वजह से आ रही थी, जिसको मास्टर यालाओ एब्जॉर्ब कर रहे थे। प्रोसेस काफी ज्यादा लंबा चल रहा था। शोयन भी वहां पर आता है। फेंग जुनजी शोयन का वेलकम करते हैं। शोयन आते ही फेंग जुनजी को ग्रीट करता है और फिर उन्हें थैंक यू कहता है कि इतने समय तक उन्होंने मास्टर यालाओ को प्रोटेक्ट करा। जिसके बाद ये लोग मास्टर यालाओ को देखने लगते हैं। मास्टर यालाओ पूरे कंसंट्रेशन के साथ सोल बेबी फ्रूट के एसेंस को एब्जॉर्ब कर रहे थे। शोयन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो सेंस कर पाता है कि मास्टर यालाओ की सोल पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। पर फिर फेंग जुनजी बताते हैं, शोयन अभी याओ चैन को अपने सोल एसेंस को पूरी तरह से रिकवर करने में और ज्यादा समय लगने वाला है। शोयन बहुत ज्यादा खुश हो गया है। गहरी सांस लेते हुए कहता है, हमने इस दिन का बहुत समय से इंतजार करा, अब बस कुछ समय और, जिसके बाद टीचर फिर से जिंदा हो जाएंगे। फेंग जुनजी कहते हैं, शोयन मैं इसी जगह पर हूँ, मैं याओ चैन का प्रोटेक्शन करूंगा। अगर तुम्हारे पास कोई काम है तो तुम जाओ उस काम को फिनिश कर लो, क्योंकि अभी इस जगह पर काफी ज्यादा समय लगने वाला है। शोयन फिर से फेंग जुनजी को ग्रीट करता है और फिर कहता है, ठीक है अंकल फेंग, अगर आप ये चाहते हैं तो आपको थोड़ी देर और ट्रबल झेलना होगा। इस बचे हुए समय का यूज करके मैं एंसेंट रुइन से मिले उस टियान क्लास दाओ स्किल को सीखूंगा। फेंग जुनजी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, फिर हंसते हुए कहते हैं, टियान क्लास दाओ स्किल? शोयन वाकई में तुम बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। उतने सारे एक्सपर्ट्स के बीच में आखिरकार तुमने उस टियान क्लास दाओ स्किल को चुरा ही लिया। शोयन भी मुस्कुरा देता है, खुश होते हुए कहता है, कुछ नहीं मास्टर, मेरा किस्मत साथ दे दिया। जिसके बाद फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग शोयन को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में ध्यान लगाकर बैठा हुआ है। यहाँ वो इस टियान क्लास दाओ स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। जिसके बाद स्टोरेज रिंग से उन 3 रिब्स के बोन को बाहर निकालता है, जिसमें वो टियान क्लास दाओ स्किल लिखा हुआ है। सबसे पहले शोयन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालकर इस बोन को इंस्पेक्ट करने लगता है, पर शोयन को समझ में आता है कि इस स्किल में एक सील लगा हुआ है, जो कि शोयन के स्पिरिचुअल एनर्जी से नहीं तोड़ा जा सकता है। तब शोयन अपने हाथों को बढ़ाता है। शोयन को एक आइडिया आता है और शोयन अपने
3000 लोटस हर्ट फ्लेम का इस्तेमाल करता है। इस बोन को जलाने लगता है, पिघलाने लगता है। शोयन की हेवनली फ्लेम का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था, पर फिर भी इस बोन को पूरी तरह से मेल्ट करने में शोयन को बहुत ज्यादा समय लग रहा था। और इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये एपिसोड भी इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए बहुत जल्द इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो उसे देखने के लिए आप प्लीज इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। मिलता हूं मैं आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।